मेरा पीर ताजुद्दीन, मेरा सिलसिला हुसैनी। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर 7.2 की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जो भी आपने सुना उसमें किसकी बात हो रही है? पीर कौन है? पीर वहां पे ताजुद्दीन है। और सिलसिला क्या चल रहा है? सिलसिला वहां पे चल रहा है हुसैनी। ठीक है। सिलसिला कौन होता है, पीर कौन होता है, वो आपको लास्ट लेक्चर से मालूम पड़ चुका है। चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे यहाँ पे कि आपके सूफिज्म के अंदर ऐसी कौन सी चार अवस्थाएं हैं, कौन सी चार स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़ने वाले हैं इस परीक्षा के लिए। इस इमेज से आप भली भांति परिचित हैं, पहले भी देखा है आपने। ठीक है, यहाँ पे शरिया की बात हो रही है, शरिया लिखा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ये क्या होता है? ये होता है शरिया। ठीक है, शरिया इस प्रकार से होना चाहिए था। फिर यह है तरीका, तो यहाँ पे होता है तरीका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो ब्लू में है उसको नोट करिएगा। फिर आपका आता है हकीका, सॉरी। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? अगला जो है वो है हकीका। ठीक है, द इनर ट्रुथ, सच्चाई, हकीकत बोलते हैं ना, हकीकत सही निकला आपका, हकीका। और फिर सबसे अंत में क्या निकलता है? यहाँ पे देखिए, आपको जो चौथा स्टेज है वो यहाँ पे दिख नहीं रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मरीफा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मरीफा। तो ये चार स्टेजेस हैं आपके सूफिज्म के अंदर, जो आपको कहाँ ले जाएंगी? एटर्नल ट्रुथ की ओर। ठीक है, जब क्या हो जाएंगे? जब आप आई एंड गॉड में आप एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अंदर मरीफा में आप चले जाएंगे। ठीक है, शरिया, तरीका, हकीका, मरीफा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सूफिज्म के अंदर आपकी चार लेयर भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, पहले सबसे पहले ये करना होता है किसी व्यक्ति ने, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है, और ऑटोमेटिकली फिर वो वहां पे चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे शरिया की। तो शरिया होता क्या है? शरिया है आपका इस्लाम में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कहाँ पे दिए हैं? इस शरिया में दिए हुए हैं। ठीक है, इस्लाम में इस्लामिक लॉज जो होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है शरिया। ठीक है, जैसे अगर हिंदुइज्म की बात करें, तो जो आपकी गीता में दिया हुआ है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कुछ उसी प्रकार से दिया हुआ है कहाँ पे? आपके शरिया के अंदर भी। ठीक है, तो मतलब क्या है? उसमें आप 5 वक्त की नमाज अदा करें। ठीक है, लोगों से अच्छा सा व्यवहार करें। ठीक है, जितना भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कुरान के अंदर अंतर्गत दिए हुए हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें। ठीक है, और जो शरिया का फॉलो करें, मतलब क्या है? जो लॉ है उसको आप अवॉइड करें, है ना, लॉ के साथ आप चलते रहें, नियम के साथ चलते रहें। ठीक है, बिल्कुल भी वहां पे जो है बदसलूकी ना करें, नियम के खिलाफ ना जाए, है ना, झूठ ना बोले, ठीक है, पाप ना करें, लोगों से जो है गुमराह ना करें। ठीक है, ये सब चीजें ना करें। तो आप क्या करेंगे? शरिया का पाता फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, जब शरिया का पाता फॉलो करते जाएंगे, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपकी कौन सी? आउटर वाली लेयर। उसके बाद क्या है? आपको क्या करना है? फिर आपको मिलेगा कौन? एक आपको मिलेगा एक पीर। मिलेगा मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आप उस बात में जाते हैं तो, सूफीज्म के, सूफीवाद के उस पैर पे आप, मतलब उस तरफ चलते हैं आप, उस मार्ग पे चलते हैं तो। ठीक है, फिर अगली जो स्टेज आती है वो किसकी आती है? वो आती है तरीका की। तरीका आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं क्या होता है। ठीक है, एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर होता है और उसी ऑर्डर में सब चीजें लोग चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होना है? आपने आपने एक पीर ढूंढना है। पीर को हजरत भी कहते हैं। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन ने सुना होगा आपने, एनजेडएम स्टेशन है दिल्ली का, हजरत निजामुद्दीन। तो वही जो हजरत है वो क्या थे? एक पीर होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए हजरत निजामुद्दीन की बात करें। ठीक है, फिर आपकी बात करें यहाँ पे, जो लास्ट लेक्चर में दिखाया था आपको, सुहारवादी जो तरीका है, ठीक है, जो ऑर्डर चला आ रहा है, ठीक है, चिश्तिया ऑर्डर आपका है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्डर है, तरीका है। ठीक है, इन्हीं तरीका में क्या करना है? आपने एक पीर ढूंढना है, आपने हजरत ढूंढना है, और आप क्या बनेंगे? उनके आप बनेंगे वहां पे मुरीद। ठीक है, तो जो पीर है आपको, ठीक है, वो क्या करेगा? अब आपको गाइड करेगा आगे, किस प्रकार से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, और फिर क्या होता है? जो पीर होता है वो कौन सी स्टेज में होता है? वो और अपर स्टेज में होता है, उनको सब चीजों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो अगला स्टेज, अगली स्टेज जो आती है वो कौन सी आती है आपके आपके पास? वो आती है आपके पास तरीका की। उसके बाद आता है फिर आपका हकीका, द इनर ट्रुथ, है ना, आंतरिक सच्चाई की बात होती है। और फिर चौथी स्टेज में क्या आता है? चौथी स्टेज में आता है आपका यहाँ पे मरीफा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा आपने? सबसे पहले देखा आपने शरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कौन सा पाथ? एक्सोटेरिक पाथ। ठीक है, यानी आपको जो प्राप्ति करनी है उसके लिए बाहरी पाथ सबसे लास्ट वाला है। सबसे पहले वाला पाथ कौन सा है आपका? एक्सोटेरिक पाथ है, जो सबसे बाहर होता है। आपने देखा ना, सर्कल में सबसे बाहर कौन था? आपका एक्सोटेरिक पाथ था। उसके बाद आप जानते हैं किसके बारे में? आपको तरीका लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से बताया हुआ है, उसको आप देख ले। तरीका में क्या होता है? तरीका आपका कौन सा पाथ होता है? ये होता है आपका एसोटेरिक पाथ। ठीक है, अब जो है आप धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपके पास? उसके बाद आपके पास आता है हकीका। हकीका यानी इनर ट्रुथ, सच्चाई की बात है, हकीकत की बात है वहां पे। इसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टिकल ट्रुथ इसको कहते हैं। ठीक है, और फिर सबसे अंत में आता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका मरीफा, जो कि क्या होता है आपका? फाइनल मिस्टिकल ट्रुथ। ठीक है, चार स्टेजेस है आपके पास, शरिया, तरीका, हकीका एंड मरीफा। शरिया में क्या करेंगे आप? इस्लामिक लॉज को फॉलो करेंगे, जो आचरण करना है वैसे करेंगे। उसके बाद आप अगला आएंगे तरीका पे। तरीका पे आप एक पीर लेंगे, एक आप वहां पे
मुर्शिद लेंगे वहां पे और आप क्या बन जाएंगे, उनके आप मुरीद बन जाएंगे। तो जो आपका जो मास्टर होता है वो क्या करता है, वो आपको गाइड करता है ना, आपको गाइड करता है। तो आपको पहली स्टेज में आपको नॉलेज मिलेगा, है ना, इस्लामिक लॉज फॉलो करने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद एक पीर के अंदर, है ना, एक हजरत, एक शेख के अंदर आप जो है क्या करेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, वो बताएगा संसार में किस प्रकार की चीजें होती हैं, क्या नहीं होता है, जो भी अंदर चीजें हैं। ठीक है, तो ये होगा सेकंड स्टेज में आपके, ये होगा आपका शरिया में, ये होगा आपका तरीका में। तो तरीका क्या होते हैं, आपके मोनेस्टिक ऑर्डर्स होते हैं वहां पे, ठीक है, कई सारे ऑर्डर्स बताए हैं आपको। उसके बाद जो आती है अगली हकीकत, वो है आपका हकीका। हकीका में क्या होता है, देखिए आपको नॉलेज जो है और बढ़ जाता है आपका यहाँ पे, है ना। जैसे ही आप तरीका का लेवल पार करेंगे, ये हो गया एस, ये हो गया टी, जैसे ही आप तरीका का लेवल पार करेंगे आप कहाँ पे आ जाएंगे, हकीका पे आ जाएंगे। अब देखिए, जब आप तरीका में होते हैं तो आपका जो मास्टर है, आपका जो पीर है ना, आपका जो शेख है, ठीक है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, वो कौन सी स्टेज में होता है, वो हकीका में हो सकता है या फिर आगे मरीफा में भी वहां पे हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन वो कौन सी स्टेज में होता है, आपसे एक ऊपर होता है, तो वो जो है आपको सब चीजें बता सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको यहाँ पे हर प्रकार का नॉलेज होता है, ठीक है, कि कब आपकी तबीयत खराब होने वाली है, आपको देख के, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप देखिए, जितने भी योगा करते हैं लोग, है ना, जो बड़े बड़े योगा हैं, मतलब 25-25 30-30 साल से योगा करा रहे हैं, है ना, वो जो व्यक्ति के चलने से बता देते हैं कि उनको किसकी समस्या है ना, उनके पेट में दिक्कत है, या उनके सर में दिक्कत है, या उनके जो पैरों में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है ना। जैसे आपने सुना होगा बाबा रामदेव वगैरह, वो देख के बता देते हैं, महिलाओं की, पुरुषों की चाल से बता देते हैं कि उनको क्या समस्या है ना, उनमें किस कौन सा दोष उनमें ज्यादा है ना, वात का दोष ज्यादा है, कफ का दोष ज्यादा है, या पित्त का दोष ज्यादा है, तो क्यों हो रहा है, वो एक लेवल एडवांस है इन लोगों से, है ना। ठीक उसी प्रकार से आपका जो तरीका में है आप, है ना, आप एक स्तर पे हैं, लेकिन जो हकीका में है उनको और जीवन के बारे में, उनको और सच्चाई मालूम है और उनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो ये आता है आपका हकीका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनर ट्रूथ और सच्चाई मालूम पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है अंतिम मरीफा। मरीफा में क्या होता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और, कि जो हकीका में जो रहते हैं लोग, ठीक है, हकीका में जो है वो गॉड के और पास होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉक्सिमिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब मान के चलिए, अगर गॉड यहाँ पे है, ईश्वर यहाँ पे है, शरिया वाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तरीका वाला यहाँ पे रहेगा, और जो हकीका वाला है वो यहाँ पे रहेगा, है ना। तो और नियर है ईश्वर के पास, तो उनको और चीजों का नॉलेज है और उनको ज्ञान है यहाँ पे। और फिर अंत में कौन सा आता है, आपका मरीफा आता है। मरीफा को क्या बोलते हैं, इसमें आपको जो नॉलेज है वो कैसे मिलता है, आपको एक्सपीरियंस से, मतलब आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन उसके साथ आपको क्या है, जीवन का आपको एक्सपीरियंस भी है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक एक लेयर लेयर जो है यहाँ पे खोलते जाएंगे, आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर, आप ईश्वर के पास तक आप पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका शरिया, तरीका, हकीका और मरीफा, ये जो आपकी 4 लेयर्स है सूफीज्म के अंदर, उनकी बात हो रही है, ठीक है। ये जो आपने देखा, शरिया सबसे बाहर वाला, तरीका उसके अंदर और जाएगा, हकीका जो आप देख रहे हैं ये, और ये जो आप देख रहे हैं मरीफा नहीं दिखता, वो सबसे अंदर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी सच्चाई के बारे में, रियलिटी कितने प्रकार की होती है, 2-3 प्रकार की होती है, ऑलरेडी देख चुके हैं आप। तो यही पे अगर हम बात करें सूफिज्म के अंदर, जो आपका शरिया है वो कैसी सच्चाई है, वो है आउटर, है ना, आउटर रियलिटी है वो, ठीक है। शरिया जो है कैसी सच्चाई है, आउटर रियलिटी है। उसके बाद आता है आपका तरीका, आउटर के बाद क्या आएगा, इनर, ये आपकी इनर रियलिटी है। फिर क्या आता है आपके पास, तीसरी चीज है आपके पास हकीका। हकीका क्या है यहाँ पे, ये आपका रियल रियलिटी, ठीक है। और सबसे अंत में क्या है आपके पास, मरीफा। मरीफा क्या है आपकी, ये है आपकी अल्टीमेट रियलिटी, ना, जो बोलते हैं ना, क्या अल्टीमेट चीज है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं। अल्टीमेट मतलब क्या होता है, कि अल्टीमेट मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं, वही आपका मरीफा है। जो वास्तव में सच है, इनर जो सच्चाई है, वो क्या है आपका हकीका, ठीक है। और फिर इनर रियलिटी क्या है, तरीका, और शरिया क्या है आपकी आउटर रियलिटी, ठीक है। तो ये आपकी 4 प्रकार की रियलिटी है। शरिया जो है आपकी आउटर रियलिटी है, तरीका आपकी इनर रियलिटी, हकीका रियल रियलिटी है, और मरीफा जो है आपकी अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर से तरीका के अंदर, देखिए आपको यहाँ पे पाथ दिए हुए हैं, ठीक है। अब उस हम पाथ की बात करते हैं, ठीक है। इस पाथ में, पाथ ही को क्या बोलते हैं, तरीका बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है, वो क्या है, वो है आपका नंबर 1 पे रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब क्या होता है, ये होता है आपका पछतावा, है ना। सबसे पहले जो मुरीद है वहां पे, जो व्यक्ति है, उसको सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे पछतावा होता है। सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है वहां पे, रिपेंटेंस। सबसे पहले क्या करेगा, पछताएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जो है वो पीर है, वो समझदार है, ठीक है, जो है ये पीर है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करता है, इनका हाथ थामता है, ठीक है, इनका हाथ थामता है, ठीक है। और फिर बोलता है ये कि आप जो है हमारे मार्गों पे चलो। इनको जो है एस्थेटिक प्रैक्टिस सिखाई जाती है, ठीक है।
और इसके अंदर मेडिटेशन सिखाया जाता है ना, शांत करने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये जो व्यक्ति है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मुरीद, है ना। तो जो मुरीद है अपने आप को पूरा दे देता है किसकी ओर, अपने पीर को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, और उसके बाद ये जो पीर इनको जैसा गाइड करेगा वैसा वो कार्य करते जाते हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था कौन सी हुई, पहली अवस्था हुई आपकी रिपेंटेंस की, यानी कि वहां पे जो है पाथ पे चलने से पहले क्या होता है, पछतावा होता है। पछतावा होने के बाद जो डिसिपल है वो किसके पास जाता है, वो जाता है अपने शेख के पास, अपने मुरीद के पास, सॉरी अपने पीर के पास। ठीक है, अपने पीर के पास जाता है। फिर जो है पीर है इनको यहाँ पे ज्ञान देते हैं, इस प्रकार से मेडिटेशन करना है, ऐसी चीजें करना है। ये पीर इनको क्या सिखाते हैं, इनको वहां पर जिहाद सिखाते हैं। जिहाद मतलब क्या होता है, आपका स्ट्रगल, है ना। और स्ट्रगल किसके खिलाफ करना है आपको, आपकी जो लोअर सोल है ना, जो आपका एकदम लो लेवल का जो आपका नफ्स, जो आपका सेल्फ है, जो लोअर सोल है, जो आपको हर चीज खराब करने के लिए उकसाता है, जिसको हम ब्लैक डॉग भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, ब्लैक डॉग जो होता है, लोअर सोल जो आपकी है ना, उसके साथ स्ट्रगल करना, जिहाद करना सिखाता है कि कैसे आपको इसको पूरी तरह मारना नहीं है, इसको खत्म नहीं करना है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि हमको किसकी तरफ जाना है, हमको गॉड की तरफ जाना है। ठीक है, तो पहली स्टेज आपकी रिपेंटेंस है, पछतावा है, फिर ये सब चीजें होती है, और उसके बाद दूसरी स्टेज आती है, वो कौन सी हमारे पास, वो है हमारे पास रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे परित्याग कर देना, है ना, चीजों का यहाँ पे क्या कर देता है, वो त्याग कर देता है। ठीक है, अब जब वो इतनी चीज सीख चुका है, मेडिटेशन वगैरह कर रहा है, तो उसको अब क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सब चीज छोड़ छाड़ के अपने में मस्त हो जाता है। और फिर दूसरी अवस्था जो आती है वो आती है रिनंसिएशन की। जैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ देगा, त्याग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, तीसरी स्टेज आ जाती है किसकी, पोवर्टी की। तीसरी स्टेज आ जाती है वहां पर गरीबी की। ठीक है, तो तीन स्टेज देख लिया आपने। रिपेंटेंस, पहला यहाँ पे जो है पछतावा होगा, उसके बाद रेनंसिएशन, यहाँ पे जो है त्याग कर देगा चीजों का। फिर उसके बाद क्या आएगी, आप उसके बाद आएगी पोवर्टी। ठीक है, गरीबी आ जाएगी। और फिर गरीबी के बाद क्या होगा, गरीबी के बाद जो है वहां पे क्या आएगा आपके पास, वहां पे आएगा आपके पास पेशेंस, है ना, धैर्य आएगा आपके पास चौथी स्टेज में, या चौथी पाथ में। मतलब फोर्थ स्टेज के अंदर क्या आ जाएगा, वहां पे पेशेंस आ जाएगा। अब जब गरीब हो गया है कोई, उसके पास कुछ है ही नहीं, है ना, उसके पास सिर्फ कौन है, एक है, उसके पास गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है उसके पास केवल। ठीक है, तो जब उसके पास ये है, तो उसके पास क्या, उसको हड़बड़ी है, ना ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी है, ना कहीं बस में बैठने की सीट पकड़ने की उसको हड़बड़ी है, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं है। तो क्या आ जाएगा वहां पे, पेशेंस आ जाएगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे उसको जो है ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा, किसके ऊपर, यहाँ पे ईश्वर के ऊपर, वहां पे उसको ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आता है क्या, आपके पास आता है सेटिस्फेक्शन, है ना। अब जो है सेटिस्फाई हो गया है, वो सेटिस्फेक्शन मिल गया है उसको। ठीक है, कि जो है वो यही है, अब हमारा संसार में क्या काम। ठीक है, पोवर्टी, फिर आपका आता है पेशेंस, है ना, संयम आएगा वहां पर, संयम के बाद धैर्य, सॉरी धैर्य, संयम, धैर्य जो भी समझे आप। ठीक है, फिर ट्रस्ट आएगा वहां पे, विश्वास बनेगा। ठीक है, विश्वास होगा, और फिर अंत में क्या होगा, सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे हो जाएगी संतुष्टि। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पाथ, ठीक है, आपके तरीका। ठीक है, तो ये आपके 6 स्टेप्स हैं। और इसका जो है फाइनल स्टेप क्या होता है, अंत में क्या करना है, अंत में जो है क्या हो जाना है, वहां पे फना हो जाना है। ठीक है, फना जो है इसका अंतिम स्टेप होता है, मतलब अंतिम गोल जो है, स्टेप नहीं कहेंगे इसको, जो गोल होता है, ये सब करके हो रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, फना हो जाना है, किसमें, वो जो एक है गॉड, उसमें। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है हमको, फना को अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब होता है एनिहिलेशन। ठीक है, एनिहिलेशन यानी क्या करना है, यहाँ पे विनाश कर देना है। ठीक है, विनाश कर देना है, प्रलय ले आना है। ठीक है, और क्या हो जाना है, फना हो जाना है। फना किसमें होना है, ईश्वर में, है ना, गॉड में, वहां पे फना हो जाना है। ठीक है, और एनिहिलेशन करना है किसका, हमारी जो क्वालिटीज हैं, ओन क्वालिटीज, हमारी जो भी गुण है, हमारी जो भी खूबियां हैं, उन सबको क्या कर देना है, उन सबका विनाश कर देना है। और किस में जाके मिल जाना है, ईश्वर में, प्रभु में, गॉड में, अल्लाह में, उनमें जाके वहां पर हमको मिल जाना है। ठीक है, और जब हम अपनी क्वालिटीज छोड़ देंगे, तो ऐसा कहते हैं कि जो अपनी क्वालिटीज छोड़ देंगे, तो हम किसकी क्वालिटीज ले लेंगे वहां पे, वो जो ऊपर गॉड है ना, उनकी हम वहां पे क्वालिटीज ले लेंगे, है ना, टेकिंग ओवर क्वालिटीज, टेकिंग ओवर, है ना, गॉड की जो क्वालिटीज हैं उसको हम ले लें। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को फना हो जाना कहते हैं, है ना। ध्यान रखिए, फाइनल गोल क्या है, फाइनल गोल है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फना हो जाना है हमको। ठीक है, हमारी जितनी भी अच्छी बुरी जो भी हमारा, मतलब हमारा जो है सब कुछ, उसको नष्ट कर देना है, प्रलय ले आना है। और किस में मिल जाना है, केवल हमको गॉड में, हमको वहां पे पूरी तरह मिल जाना है। गॉड की जो खूबियां हैं, गॉड की जो क्वालिटीज हैं, उनको हमको ले लेना है। ठीक है, और इसके पहले कौन कौन से स्टेप्स देखे आपने, पहला देखा आपने रिपेंटेंस का, यहाँ पे पछतावा होगा। सेकंड देखा आपने रिनंसिएशन का, हम त्याग कर देंगे। तीसरा देखा आपने किसका, तीसरा देखा आपने पॉवर्टी का,
जब आप सब चीज का त्याग कर देंगे आपको गरीबी आ जाएगी, ठीक है। और एक समय पे कहा भी जाता था कि गरीब कौन है, गरीब वो है जिसके पास कुछ नहीं है और केवल कौन है, गॉड है, ठीक है। उनको समझा जाता था, लेकिन आज का जो है थैंक्स टू अमेरिका पूरा गरीबी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप कौन सा आता है आपके पास, चौथा आपके पास यहाँ पे आता है पेशेंस के बारे में, है ना, आपको धैर्य हो जाएगा, आपको मालूम है। फिर पांचवा आ जाएगा कौन सा, पांचवा आ जाएगा आपके पास ट्रस्ट, है ना, विश्वास करना सीख जाएंगे आप। सिक्स में क्या आ जाएगा आपको, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल जाएगी वहां पे आपको। और फिर अंत में क्या है, अंत में आपका एनिहिलेशन है, अपनी जो भी क्वालिटीज है सब दे डालिए, ऊपर वाला जो है सब संभाल लेगा इस हिसाब से, ठीक है। तो ये है आपके पाथ और उसके कुछ स्टेप्स, ठीक है। तो यही आपने पढ़ना है अपने सूफिज्म के लिए। यही सीखा आपका जो सूफिज्म है, जो सूफीवाद है, वो यहाँ पे समाप्त होता है। 2 लेक्चर के अंदर आपने जितनी चीजें देख ली उससे संबंधित ही आपको प्रश्न आएगा तो आपको 2 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस छोटे से लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये है आपका 7-2 सूफीवाद, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर के अंदर और बात करेंगे वहां पे हम आगे की चीजों के बारे में, जो होगा आपका लेक्चर नंबर 8। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।